साधो भाई मैं तो शीस उकरणी। साधो भाई मैं तो शीस उकरणी। भावे नंदो बंदो कोई जुग में, सब तज निज पद लिया। भावे निंदो बंदो कोई जुग में, सब तज निज पद लिया। साधो भाई मैं तो शीस उकरणी। ढूंढो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विध छाड़ी। ढूंढो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विध छाड़ी। शुभ सो अशुभ सकल तजरीता, सुरत साहिब दिस गाड़ी। शुभ सो अशुभ सकल तजरीता, सुरत साहिब दिस गाड़ी। लाज शरम जुग की मर्यादा, ये ओ मन नहीं भावे। लाज शरम जुग मर्यादा, ये ओ मन नहीं भावे। साहिब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत घट आवे। साहिब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत विध घट आवे। तीन लोक की नंदत बंदत, एक न मानू काई। तीन लोक की निंदत वंदत, एक न मानू काई। कह सुख राम गुरु सत माने, ऐसी चीज बताई। कह सुख राम गुरु सत माने, ऐसी चीज बताई। साधो भाई मैं तो शीस उकरणी। भावे निंदो बंदो कोई जुग में, सब तज निज पद लिया। साधो भाई मैं तो शीस उकरणी। तो इस पद के माध्यम से सज्जनों, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने समझाया है, मन जरना माने मन का जोर मेरे पे अब नहीं चलता है। महाराज समझाते मन का जोर मेरे पे अब नहीं चलता है। मेरा अपमन से अब निजमन हो गया, अंतर्मुखी हो गया मन। हुआ कब कि मैं तो शीस उकरणी, मैंने तो अपना शीस, जैसे कहावत कहते हैं, देसी कहावत की, हमने तो उखरी में देके चोटों को काटा, तो मैंने तो उखरी में शीस दे दिया। अब उखरी में शीस दे दिया तो मूसल का क्या डर। सज्जनों ये दृष्टांत 300 वर्ष पहले का है लगभग। तो पहले हाथ घर पे जमीन में ओखली गाड़ देते थे, उसमें धान कूटते थे मूसल चला के। तो मूसल के जोर से जो है वो धान का छिक्का अलग होके उसके अंदर जो दाना निकलता था चावल, वो निकल जाता था। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि मैंने अपने मन को कसौटी पे ले लिया खूब। सांचा जो सतगुरु महाराज का जो खाड़ा रूपी सत्सबद है, अब उसके आगे उसका जोर नहीं चलता है। अब मेरी संसार में वृत्ति नहीं है, संसार में कोई मेरे लिए कोई भाव है निंदो बंदो को जुग में। संसार में कोई मेरी निंदा करे तो मैं उससे रीस नहीं मानता, कोई वंदना करे तो भी मैं उससे, मेरी निंदा और वंदना से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। सब तज निज पद लिया, मैंने सब जुग की बढ़ाई लोक लाज सब तज के निज पद जो है वो लिया है, सदगुरु महाराज का शरणा लिया है।
ढूंढो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विद छाणी। हमारा समझाते हैं, संसार में कोई भला कहे मेरे लिए, ये बहुत भला इंसान है, या कोई ढूंढो नाम कोई बुरा कहे, तो चाहे भला कहे मैं बताए मेरे लिए, चाहे कोई बुरा बताए, मैंने दोनों विधि छाड़ दी। शुभ सो अशुभ सकल तज रीता, सूरत साहिब दिस गाड़ी। अब जो संसार का जो शुभ कर्म है वो भी मैंने तज दिया, और अशुभ है वो भी तज दिया। तो सज्जनों, ये शुभ कर्म तजना संसार के लिए थोड़ी बात अटपटी लगेगी कि शुभ क्यों तज दिया। अशुभ तो सब जानते हैं कि अशुभ कर्म करोगे तो सीधे 84 में जाओगे, माना नरक में जाओगे। और शुभ कर्म के लिए तो संसार मानता है, धर्म आचार के लिए मानता है, शुभ कर्म करना चाहिए। लेकिन महाराज के जो केवली संत हैं, केवल ज्ञान में ये बात नहीं आती है कि दोनों कर्मों से न्यारा होना पड़ेगा, कर्मों से रहित होना पड़ेगा। शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। शुभ कर्म जो करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का फल भोग के, सुख भोग के, स्वर्ग का सुख भोग के फिर संसार में 84 में आना पड़ेगा। और अशुभ किया 84, अशुभ कर्म में अगर रत रहता है तो उसके लिए तो सीधी 84 है ही नरक में जाने की। तो इसलिए महाराज समझाते हैं, जब तक कर्मों से रहित नहीं होगा तब तक ये महाराज का देश जो परम पद है, आनंद लोक है, उसमें नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने शुभ कर्म और अशुभ सब तज दिया। सूरत साहिब दिस गाड़ी, साहिब की दिशा में मेरी सुरती गाड़िए लगी हुई। लाज शरम जुग मर्यादा, ये ओ मन नहीं भावे। अब संसार की कोई लाज, कोई शर्म, जो कि मर्याद, ये मेरे मन को नहीं भाती है। अब संसार में चाहे कोई, संसार की न लाज है, न शर्म है, न जो कि मर्यादा का कोई मेरे लिए मेरे मन नहीं मानता, क्योंकि सुरती तो अब मेरी जो है वो साहिब की दिशा में गाड़ी लगी हुई है। साहिब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत घटावे। अब साहिब की दिशा में, साहिब की दिशा में साध, अब साध जो है साहिब की दिशा में है। लज्जा है मेरे लिए, लेकिन लज्जा कौन सी है? ज्ञान की। ये उलट के बहुत घट में आती है कि साहिब का दीदार कब हो, मेरे पीर से मिलन कब हो, उस आनंद लोक में महाराज के देश में कब पहुंचूं। तीन लोक की नंदत बंदत, एक न मानूं काई। तीन लोक की में चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई वंदना करे, एक न मानूं काई, मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगा। कह सुखराम गुरु सत माने, ऐसी चीज बताई। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मेरे गुरु ने मेरे गुरु ने मेरे लिए ऐसा सत शब्द दे दिया, ऐसी सत चीज दे दी कि उसके आगे खाड़ा रूपी जो शब्द है, सत शब्द, उसके आगे जितने कर्म है वो सब कत्ल हो गए। और ऐसी चीज बताई, आड़ अटकाओ, अब कोई मेरे आड़े नहीं आता, मन का भी कोई जोर नहीं चलता सज्जनों। तो ऐसा आनंद लोक का और परम पद का सुख देखने को कब मिले? सतगुरु के शरण में रह के, सतगुरु की आज्ञा में रह के जो विधि बताए उस विधि पूर्वक भजन करे, तो सतगुरु की मेहर से उस आनंद पद के लिए, परम धाम के लिए हंस पहुंचता है। फिर संसार में सज्जनों आवागमन में वो हंस नहीं आता है, गर्भ की ताप नहीं सहना पड़ती है। इसलिए सभी को राम नाम का भजन करना चाहिए। राम नाम ही संसार में श्रेष्ठ है। कल युग में सतराम नाम है
और कर्म नहीं जो है वो नहीं फलेगा। संसार में सत्य जो है वो राम नाम ही है। संसार में भी अंत में जाते हैं शमशान के लिए तो राम नाम सत्य करके ही बोलते हैं। भोलेपन में बोलते हैं, उसका गुण अगर पहले से जान के और पहले बोले अपने जीवन में तो उस लाभ ज्यादा हो। ये सज्जनों, राम नाम का भजन करना चाहिए। समर्थ गुरु की शरण में रहते बोलो राम जी राम महाराज।